जब कभी भी पीएसयू स्टॉक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर इन सारी कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको डिविडेंड्स भी कमाने को मिलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं और इसी के साथ साथ टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी कमा कर दिए हैं। आज मैं आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं, इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 310 रुपीज की। और अगर आप लोग आज के मार्केट गेनर की लिस्ट में देखेंगे तो इस कंपनी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। विद इन द डे इस कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो कर चुकी है 1.37% के आसपास की। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ कोल इंडिया की। अगर आप लोगों ने कोल इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पास्ट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले होंगे। और अगर आप लोगों ने करंटली इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखेंगे तो आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में कोल इंडिया का नाम सबसे पहले नंबर पर है, जिसके शेयर की ग्रोथ हुई है 1.37% से। अगर वहीं पर सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर टाटा स्टील है, तीसरे नंबर पर है हिंडाल्को, फोर्थ नंबर पर है टाटा कंज्यूमर और फिफ्थ नंबर पर है एसबीआई बैंक। और अगर सिक्स्थ और सेवंथ नंबर की बात की जाए तो सिक्स्थ और सेवंथ नंबर पर आती है मारुति सुजुकी और नेस्ले इंडिया। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा फिनोमिनल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल इंडिया के शेयर्स की परफॉर्मेंस एक दिन में 1.37% से ग्रो कर चुकी है। विद इन अ वीक इस कंपनी के शेयर की प्राइस 2.1% से गिर चुकी है। इस कंपनी के शेयर ने एक हफ्ते में नेगेटिव परफॉर्म किया है, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर एक महीने में इस कंपनी के शेयर 7.72% से ग्रो कर चुके हैं। अगर आप लोग एफडी भी करते हैं तब यहाँ पर आपको विद इन अ मंथ इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। अगर आप 3 महीने के रिटर्न्स को देखेंगे तो 3 महीने में इस कंपनी के शेयर 35% के आसपास ग्रो कर चुके हैं। और अगर एक साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 29.32% से ग्रो कर चुकी हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग 3 साल के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर 163% तक के रिटर्न दिखाई देते हैं। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 5 साल पहले, तब भी यहाँ पर आपको 9.96% के रिटर्न कमाने को मिलते थे। अगर आप लोग देखेंगे तो करंटली मार्केट जो है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते जा रहा है और इस कंपनी के शेयर में भी फ्लक्चुएशन आई है। और अगर आप लोग 3 साल के पहले के टाइम पीरियड को देखेंगे तो बैंकिंग के शेयर के लिए और इसी के साथ साथ पीएसयू स्टॉक्स के लिए नेगेटिव कंडीशन थी और मार्केट में कोल की सप्लाई कम होने की वजह से कोल इंडिया के शेयर की प्राइस गिरते जा रही थी। और इसके बाद 3 साल में ग्रोथ जो हुई है इस कंपनी की फिनोमिनल ग्रोथ है। अगर आप लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और करंट लेवल पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो इस कंपनी का 7 का है। और अर्निंग पर शेयर की बात की जाए, ईपीएस की बात की जाए तो इस कंपनी का ईपीएस जो है वो निकल कर आता है 44.30 का। ईपीएस का मतलब यह है कि कोल इंडिया के एक शेयर पर आपको 43 रुपीज के आसपास के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। अगर कोल इंडिया के मार्केट कैप की बात की जाए तो कोल इंडिया का मार्केट कैप है 1,91,000 करोड़ के आसपास का। और इस सेक्टर में कंपनी की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 पर है, मतलब इस कंपनी का ऑपरेशन और कंपनी के रेवेन्यूज काफी तेजी से ग्रो करने के चांसेस हैं। वहीं पर अगर पीबी रेशियो की बात की जाए तो पीबी रेशियो जो है वो 2.97 का ही है। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो। इसके अलावा कोल इंडिया के 52 वीक हाई के लेवल की बात की जाए तो 52 वीक हाई का लेवल जो है वो 319 का है और 52 वीक लो का अमाउंट जो है वो है 209 का। मतलब एक साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 209 से 319 पर ग्रो कर चुकी है। तो अगर आप लोगों ने कोल इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग कोल इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या आप लोग कोल इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग को कैंसिल करने वाले हैं, सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी मिलेंगे और कंपनी के शेयर की प्राइस में ग्रोथ भी आएगी। देखो, मार्केट में पीएसयू सेक्टर की ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जहां पर उन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी का शेयर है जहां पर आपको उस कंपनी के शेयर की प्राइस में ग्रोथ भी दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।